हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग ट्रॉल। आज की वीडियो भी रिलेटेड है कंजक्शन से, तो कंटिन्यू रखेंगे हम कंजक्शंस। नेक्स्ट वन इज बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। क्योंकि ये वर्ड हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में, पर हम ये नहीं जानते कि ये कंजक्शन होती हैं, ये समुच्चय बोधक या फिर संयोजक। ऐसे शब्द जो हमारे दो अलग अलग सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ दे वो कंजक्शंस कहलाते हैं, यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय। तो यहाँ पे क्योंकि का हम यूज़ कब करते हैं? जब हमें बात को कंटिन्यू रखना होता है। मैंने तुमसे कहा था क्योंकि, तो ये क्योंकि क्या हो रहा है? कहा था क्योंकि तुम वो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपने बात को कंटिन्यू रखना चाह रही हूँ, इसलिए मैं क्योंकि लगा रही हूँ। तो क्योंकि हम यूजुअली यूज़ भी करते हैं। एक सेंटेंस में आपको फिर भी बता देती हूँ इसका, कि मैंने उसे बताया क्योंकि उसने पूछा। मैंने उसे बताया क्योंकि उसने पूछा। इट्स मीन आई टोल्ड हिम। आई टोल्ड हिम। अब क्योंकि आ गया, इट्स मीन बिकॉज ही आस्क्ड, क्योंकि उसने पूछा। नेक्स्ट इज बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर का मतलब होता है पहले, किसी भी काम के पहले, और आफ्टर का मतलब के बाद में। अगर हमें कोई भी सेंटेंस में बाद के लिए यूज़ करना है कोई भी वर्ड तो वो है आफ्टर, और पहले के लिए यूज़ करना है तो वो है बिफोर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमें कुछ चीज़ बोलनी होती है तो जनरली बोलते भी है कि बोलने से पहले सोचा करो। तो ये हम कैसे बोल रहे हैं कि बोलने से पहले सोचा करो। तो पहले वर्ड के लिए हम बिफोर ही यूज़ करेंगे वहाँ पे। ओके। और अगर मैं आफ्टर के लिए बताऊँ एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल मीटिंग के ख़त्म होते ही वह आया। मतलब मीटिंग के ख़त्म होने के बाद, ख़त्म होते ही बोल रही हूँ मैं, सॉरी, मीटिंग के ख़त्म होने के बाद वह आया। तो के बाद इट्स मीन आफ्टर वॉज ओवर, मतलब मीटिंग ख़त्म हो गई उसके बाद, ओवर हो गई वो, उसके बाद वह आया। दोनों एग्जाम्पल्स को बना लेते हैं। फर्स्ट इज बिफोर का बनाते हैं कि बोलने से पहले सोचा करो। थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचो। थिंक बिफोर यू स्पीक। और आफ्टर का बनाते हैं, वही मीटिंग खत्म होने के बाद वह आया। इट्स मीन ही अराइव्ड। वह पहुंचा या फिर आया आफ्टर द मीटिंग वॉज ओवर। वॉज ओवर मतलब मीटिंग खत्म होने के बाद वह आया। तो हमने यहाँ पे आफ्टर का भी यूज़ किया है और हमने यहाँ पे बिफोर का भी यूज़ किया है। इस तरीके से हम सेंटेंस बोल तो देते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि उस जगह पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कंजक्शंस यूज़ कर रहे हैं, और हमें उनका मीन नहीं पता होता। ये तो जनरली हम बोलते भी बिफोर आफ्टर, तो जानते भी बिफोर आफ्टर को, बट अभी मैं आपको और भी बताऊंगी वो हम नहीं जानते हैं और हम यूज़ भी नहीं कर पाते उनको कभी कभी अपने सेंटेंस में। नेक्स्ट इज बट। बट का मतलब होता है लेकिन या फिर बल्कि। हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं और दोनों को जब बोलते हैं तो हम बट ही लगाते हैं। जनरली हम इसको बोलते हैं कि जैसे कि तुम्हें यह अजीब लग सकता है लेकिन ये सच है। मतलब ये बात सच है, तुम्हें अजीब लग सकती है पर ये बल्कि, सॉरी, लेकिन ये बात सच है। इसमें तो आपका लेकिन आ गया। अगर हमें बल्कि के लिए यूज़ करना है, कोई सेंटेंस ऐसा है इसमें बल्कि यूज़ हो रहा है, तो उसके लिए हम बोलेंगे बट ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उसको एक बच्चे ने नहीं बल्कि दो बच्चों ने मारा है। तो बल्कि आ गया ना यहाँ पे, तो इसके लिए भी बट ही यूज़ होगा। ये नहीं कि बल्कि के लिए कुछ और वर्ड होगा। इसके लिए यही सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं कि उसको एक बच्चे ने नहीं बल्कि दो बच्चों ने मारा है। नॉट वन, नॉट वन, बट, बच्चों बोलो या बॉयज, यानी कि दो लड़कों ने मारा है, बट टू बॉयज
beat him. एक नहीं बल्कि दो बच्चों ने या दो लड़कों ने उसे मारा है. Not one but two boys beat him. अब यहाँ पे but का यूज बल्कि के लिए हुआ है. वहीं अगर मैं दूसरा सेंटेंस बनाऊं कि तुम्हें यह अजीब लग सकता है लेकिन यह सच है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे इट मे सीम स्ट्रेंज. इट मे सीम स्ट्रेंज टू यू. ये तुम्हें अजीब लग सकता है लेकिन ये सच है. अब यहाँ लेकिन यूज हो रहा है. इट्स मीन बट इट इज ट्रू. पर यह सच है. तुम्हें यह अजीब लग सकता है पर यह यानी कि लेकिन यह सच है. नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका मतलब होता है नहीं बल्कि. अब इसको कैसे यूज़ करते हैं? हमें अगर किसी के लिए बोलना होता है कि यह सिर्फ इंग्लिश ही नहीं फ्रेंच भी बोल सकता है, तो अगर हमें बोलना है इंग्लिश ही नहीं, जिसके संग नहीं आ रहा है उसके संग नॉट ओनली लगेगा. और क्या बोल सकता है? फ्रेंच भी बोल सकता है, तो बट ऑल्सो फ्रेंच. मैं सेंटेंस को बना के दिखाती हूँ आपको, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो का एक साथ एक ही सेंटेंस में यूज करना है. ही कैन स्पीक. ही कैन स्पीक. वह बोल सकता है. क्या? इंग्लिश ही नहीं. अब नहीं आ गया ना. नॉट ओनली इंग्लिश, he can speak not only English बल्कि फ्रेंच भी बोल सकता है. इट्स मीन बट ऑल्सो फ्रेंच. वह सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बल्कि फ्रेंच भी बोल सकता है. ऐसे ही सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि एक आध मैं आपको वर्बली बता देती हूँ अभी, कि वह सिर्फ आलसी ही नहीं गंदा भी है. तो यहाँ पे आलसी ही नहीं गंदा भी है. अगर हमें किसी के बारे में बोलना है, बताना है, तो उसकी कुछ ज़्यादा ही खामियां या खूबियां बतानी है, तो उसके लिए नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज़ करते हैं. हाउएवर का मतलब होता है फिर भी या फिर जैसे तैसे. दोनों के एग्जाम्पल्स बता देती हूँ मैं आपको, कि अगर हम सेंटेंस में बोलते हैं कि उसने पढ़ाई ही नहीं की थी फिर भी वह पास हो गया, या फिर जैसे तैसे पास हो गया, कि पढ़ाई ना करने पे हम बोलते हैं ना जैसे तैसे पास हो गया है बस ये, बट इसने पढ़ाई वगैरह करी नहीं थी जो ये टॉप करता, जैसे तैसे बस पास हो गया है. वहीं फिर भी के लिए अगर हम बोलते हैं तो उसने मुझसे बुरा व्यवहार किया फिर भी मैंने उसे माफ़ कर दिया या फिर माफ़ किया, तो ये फिर भी हम यूज़ करते हैं. तो हाउएवर इस जगह पे यूज़ करते हैं. इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देते हैं. ही ट्रीटेड मी बैडली. उसने मुझसे बुरा व्यवहार किया. ही ट्रीटेड मी बैडली. हाउएवर फिर भी आई फॉरगिव हिम. मैंने उसे माफ़ किया, या फिर माफ़ किया आ रहा है तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फॉरगिव आएगा यहाँ पे. ओके, फॉरगिव नहीं आएगा. हाउएवर आई फॉरगिव हिम. सेंटेंस को बनाते वक्त आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि वो किस में चल रहा है. पास्ट में चल रहा है और पास्ट के कौन से पार्ट में चल रहा है. इंडेफिनिट में था ये कि मैंने उसे माफ़ किया. आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाइए, उसमें मैंने आपको सेंटेंस और जितने भी टेंसेस हैं वो क्लियर करे हैं और सेंटेंस बताए उनके साथ, आपको क्लियर हो जाएगा टेंस का. और मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है ताकि आप उसको आराम से कर पाओ. नेक्स्ट इज इफ़. इफ़ का मतलब होता है यदि.
यदि को हम जब यूज़ करते हैं जब हमारी कोई पॉसिबिलिटी होती है, संभावना है कि वो चीज़ हो सकती है, मतलब हम सर्टेनिटी नहीं दिखा सकते, निश्चितता, हमें कन्फ्यूजन है, बट हम इफ़ का यूज़ जब भी करते हैं जब हमें पक्का नहीं पता होता। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि यदि संभव हो तो हम वहाँ जाएंगे, अगर कुछ काम मेरा हो गया तभी हम वहाँ पे जा पाएंगे। तो इफ़ पॉसिबल, if possible we will go there। यदि पॉसिबल हुआ, संभव हुआ, तो हम वहाँ जाएंगे। तो ये थे कुछ कंजक्शंस। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।